लेटेक और बीमर के प्रयोग से प्रस्तुतीकरण के इस ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। चलिए पहले स्क्रीन पर जो है उसे समझाते हैं। मेरे पास स्रोत फाइल यहाँ है। मैं पीडीएफ लेटेक कमांड का इस्तेमाल करके यहाँ संकलन करूँगी और परिणाम स्वरूप आउटपुट यहाँ इस कोने में दिखाई देगा। पहले इसे देखते हैं। हम इसके लिए शीघ्र ही वापस आएंगे। पहले इसे करते हैं। यहाँ पहली स्लाइड इस स्रोत से आती है। बिगिन फ्रेम, एंड फ्रेम, टाइटल पेज। टाइटल पेज को इन शब्दों में परिभाषित किया है। टाइटल, ऑथर यानी लेखक और डेट यानी तारीख। डॉक्यूमेंट क्लास जो इस्तेमाल कर रहे हैं वह है बीमर। हमने डॉक्यूमेंट यहाँ शुरू किया है। ठीक है, ये पहली स्लाइड है। चलिए दूसरी स्लाइड पर जाते हैं। यह आउटलाइन है। ये कैसे बनाते हैं। बिगिन फ्रेम, एंड फ्रेम एक स्लाइड को परिभाषित करता है। फ्रेम टाइटल है आउटलाइन, ये यहाँ आता है। फिर मैंने सामान्य आइटमाइज कमांड का इस्तेमाल किया है। तीसरी स्लाइड पर जाते हैं। यह स्लाइड लेटेक पर अन्य मौखिक ट्यूटोरियल के बारे में बताता है। लेटेक पर पहले से ही कई मौखिक ट्यूटोरियल उपलब्ध हैं। अगर आप लेटेक का उपयोग करने में सहज नहीं हैं तो आप इन्हें देख सकते हैं। यह समझाता है कि लेटेक को कैसे इस्तेमाल करें, कैसे संस्थापन करें और विंडोज पर कैसे चलाएं। और हम आशा करते हैं कि fossee.in के प्रयोग से एक स्थायी लिंक दे। तो हम इसके अंत में आ चुके हैं। इस स्लाइड के लिए स्रोत यह है। आप देख सकते हैं कि हम इस डॉक्यूमेंट के अंत में आ चुके हैं। अब हम दिखाएंगे कि कैसे इस डॉक्यूमेंट को अलग फीचर्स से संजोएं जो बीमर प्रदान करता है। चलिए शुरुआत में जाते हैं। इस फाइल के ऊपरी तरफ जाते हैं। अब मैं क्या करूँगी कि जो भी बदलाव, जो भी सुधार जो मैं यहाँ करने वाली हूँ वो यहाँ है। मैं एक समय पर एक जोड़ूंगी और समझाऊंगी। चलिए देखते हैं। जब बीमर थीम स्प्लिट इस कमांड को देते हैं तो क्या होता है। मैं इसे कट करती हूँ। फिर से पीछे आते हैं, इसे सेव करते हैं और फिर संकलन करते हैं। पीडीएफ लेटेक बीमर। मैं इसे क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने यह बैनर बनाया है और कुछ बैनर यहाँ भी। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ आते हैं और पैकेज का प्रयोग करते हैं। इसे जोड़ते हैं। बीमर थीम शैडो, मैं इसे कट करती हूँ। यहाँ जाते हैं, पेस्ट करें। ये सब डॉक्यूमेंट कमांड के ऊपर पेस्ट किए हैं। संकलन करते हैं। ठीक है, देखते हैं। जब मैं इसे क्लिक करती हूँ तो क्या होता है। यह बड़ा हो गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कलर में बदलाव हुआ है। तो यह किया जाता है बीमर थीम शैडो कमांड द्वारा। यहाँ ऐसे कई पैकेजेस हैं। मैं अब कुछ और फीचर्स स्पष्ट करने जा रही हूँ। हम इस परिचय के भाग के रूप में आगे पढ़ने के लिए कई संदर्भ देंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। रेफरेंसेस फॉर फर्दर रीडिंग। इस वार्ता की रूपरेखा इस प्रकार है। हम थोड़ा समय टाइटल पेज, लेखक का नाम, कलर, लोगो इत्यादि इस पर बिताएंगे। न्यूनतम एनिमेशन जिसका प्रयोग आप अपनी बात को प्रदर्शित करने के लिए कर सकते हो। 2 कॉलम प्रारूप, आकृति और टेबल्स, समीकरण, वर्बैटिम यानी शब्दशः इत्यादि। ठीक है, अब वापस शुरुआत पर जाते हैं। अगला है लोगो। यहाँ से लोगो को कट करते हैं और पेस्ट करते हैं। इसे भी कमांड बिगिन डॉक्यूमेंट के ऊपर पेस्ट करना होगा। देखते हैं यह लोगो कैसा दिखता है। इसके लिए टाइप कर रहे हैं ओपन
logo.pdf मैं यहाँ वही नाम दे रही हूँ। जब मैं इसे ओपन करूँगी तो आप देखेंगे कि मैं इस इमेज फाइल की बात कर रही हूँ। 1 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला यह लोगो कमांड को शामिल करने पर यह इस कोने में आएगा। चलिए देखते हैं ये कैसा दिखता है। इसे क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि आईआईटीबी लोगो आ गया है। अब से ये हर पेज पर आएगा। अब हम यह कमांड देंगे। प्रस्तुतियों के लिए कभी कभी यह उपयोगी है कि सभी अक्षर बोल्ड हो, तो इसे ध्यान में रखते हुए मैं इसे शामिल करती हूँ। कट, पेस्ट, असल में तो मुझे इसे बिगिन डॉक्यूमेंट कमांड के बाद शामिल करना होगा। मैं इसे सेव करती हूँ, संकलन करती हूँ। ठीक है, अब देखिए जैसे ही मैं इसे क्लिक करती हूँ सभी अक्षर बोल्ड होंगे। आप देख सकते हैं कि ये बोल्ड बन चुके हैं। अब मैं यहाँ लेखन में सुधार करूँगी। उदाहरण के लिए ये यहाँ काफी सारी चीजों को डालने की कोशिश करता है। यहाँ शीर्षक आया है, यहाँ लेखक की जानकारी आई है, लेकिन काफी सारी जानकारी है यहाँ पर। कई बार मैं चाहूंगी कि यहाँ छोटा शीर्षक हो और उदाहरणतः यह स्पेस इतना बड़ा नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं कि इसके इस्तेमाल से इसे सुलझाते हैं। उदाहरण के लिए यह रनिंग शीर्षक यानी रनिंग टाइटल है। मैं इसे कट करती हूँ। यह कमांड टाइटल के बाद आना चाहिए, टाइटल कमांड और वास्तविक टाइटल के बीच। तो मैं इसे यहाँ पेस्ट करती हूँ। आप देख सकते हैं कि जो भी मैंने अभी पेस्ट किया है वो वर्ग कोष्ठक में है। इसे सेव करते हैं और रन करें। इस पर क्लिक करें। देखिए कि जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं इस भाग पर क्या होता है। आप देख सकते हैं कि टाइटल अब बदल गया है। मैंने सिर्फ तल का भाग दिया है जो कि इस वर्ग कोष्ठक में दिया है, प्रेजेंटेशन यूजिंग लेटेक एंड बीमर। फिर मैं कह रही हूँ कि h स्पेस आधा सेंटीमीटर है जो यहाँ स्पेस दे रहा है, और फिर यहाँ पेज नंबर है। ये यहाँ कहता है 1/3, फिर 2/3, 3/3 यहाँ इत्यादि। यह प्राप्त होता है इंसर्ट फ्रेम नंबर डिवाइडेड बाय इंसर्ट टोटल फ्रेम नंबर के प्रयोग से। मैं अब ऐसा लेखक यानी ऑथर के लिए भी करूँगी। यहाँ आते हैं, कट करते हैं और ये ऑथर के बाद यहाँ आता है। सेव करते हैं, संकलन करें, इसे क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि कन्नन मौदगल्या आया है। यही मैंने वर्ग कोष्ठक में दिया है। अब से ये हर एक पेज पर आएगा। चलिए अगले विषय पर जाते हैं। वो है समीकरण यानी इक्वेशंस को शामिल करना। यह पूरी चीज एक फ्रेम की तरह है, एक पूर्ण फ्रेम। तो हम इस पूरे चीज को कट करते हैं। यहाँ वापस आते हैं, इस डॉक्यूमेंट के अंत में जाइए, सेव करें। तो मैंने एक नई स्लाइड बनाई है। देखते हैं ये कैसे लग रही है। तो यहाँ से फ्रेम शुरू हो रही है। संकलन करते हैं। आप अब देख सकते हैं कि यहाँ 4 पेज है, लेकिन अभी भी यह 3 ही बता रहा है। अगर हम एक और बार क्लिक करें तो
अब ये 4 बन गया है। तो इस स्लाइड में समीकरण है। मैं आपको नहीं समझाऊंगी कि ये समीकरण कैसे लिखे। ये पहले मैंने जो ट्यूटोरियल बनाया था कि कैसे समीकरण बनाएं उसमें समझाया गया है। मैंने सिर्फ ये किया है कि मैं उस लेटेक डॉक्यूमेंट पर गई हूँ, कट किया और यहाँ पेस्ट किया है। और हाँ, मैंने समीकरण संख्या हटा दी है। इसका कोई मतलब नहीं बनता कि स्लाइड में समीकरण संख्या दी जाए, लेकिन कभी कभी कलर को चिन्हांकित करने के लिए या विशिष्ट रूप से बताने के लिए ये उपयोगी होता है। उदाहरण के लिए मुझे इसे बदलकर नीला करना है। मैं इस प्रकार करूँगी। यहाँ आते हैं, कमांड है कलर ब्लू और फिर इसे बंद करेंगे, इसे बंद करेंगे, सेव करें, संकलन करें और इसे क्लिक करें और देखिए कि यह नीला बन चुका है। तो आप समीकरण को संख्या से संदर्भित नहीं करना चाहेंगे, बल्कि आप कह सकते हैं कि इस रंग वाले समीकरण को लीजिए या मास बैलेंस समीकरण को देखिए इत्यादि। आप उसे किसी चीज से संदर्भित करना चाहेंगे जो कि लोग याद रखें। अब अगली चीज यह है कि हम एनिमेशन को शामिल करेंगे, जो कि उपयोगी है जानकारी को एक के बाद एक अवधारणा द्वारा प्रस्तुत करने के लिए। तो मैंने इसे कट किया है और यहाँ पेस्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये कैसा नज़र आता है। पहले संकलन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ये पत्र लेखन वाले ट्यूटोरियल से है, ये जानकारी भी है वहाँ। इसमें सिर्फ यह बदलाव है कि बिगिन एन्यूमरेट और एंड एन्यूमरेट के बीच मैंने आइटम प्लस माइनस अलर्ट डाला है। देखते हैं ये क्या करता है। देखिए, मैंने यहाँ एक कमांड दिया है पॉज। जैसे ही मैंने कमांड पॉज दिया है वो वहीं रुक गया है और अब बिगिन एन्यूमरेट शुरू होता है। थोड़ा आगे जाते हैं, पेज डाउन, अगला पेज, अगला पेज, अगला पेज। जैसे ही नीचे जाते हैं नई जानकारी लाल रंग में है और बाकी सब डिफॉल्ट रंग में यानी काले रंग में। मैं इस डॉक्यूमेंट के अंत में आ चुकी हूँ। तो ये एक सरल तरीका है एनिमेशन बनाने का, जहाँ एक समय में थोड़ी जानकारी प्रस्तुत करनी है। अगली चीज जो मैं करना चाहूंगी वो यह है कि विशिष्ट रंग को नीले रंग में परिवर्तित करूं। उदाहरण के लिए यहाँ विशिष्ट रंग है लाल, इसे अलर्टेड कलर कहते हैं। मैं इस अलर्टेड कलर को नीला बनाना चाहूंगी ताकि ये इस कलर के अनुरूप हो जो मैंने चुना है। ठीक है, यहाँ आते हैं, इसे कट करती हूँ। ये इस डॉक्यूमेंट के शुरुआत में जाना चाहिए, बिगिन डॉक्यूमेंट कमांड के पहले। संकलन करती हूँ। जब इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अलर्टेड कलर नीला बन चुका है। इसे प्राप्त किया जाता है कमांड सेट बीमर कलर अलर्टेड टेक्स्ट। यहाँ एक स्पेस है, फोरग्राउंड इक्वल्स ब्लू, एफजी इक्वल्स ब्लू। अब मैं बताऊंगी कि पूरे डॉक्यूमेंट का रंग बदलना कितना सरल है। मैं यहाँ आती हूँ, इस स्लैश डॉक्यूमेंट के बाद बीमर वाक्यांश शुरू होने से पहले लिखूंगी ब्राउन। सेव करें, संकलन करें। आप देख सकते हैं कि ये ब्राउन बन चुका है। तो अब हम
इसे अपने मूल रंग में वापस लाते हैं। डिफॉल्ट यानी वितथ रंग ब्लू है, तो मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं। तो हमें ब्लू रंग फिर से मिला है। अब यहाँ आते हैं, मैं इसे डिलीट करती हूँ। अब मैं आकृतियों को यानी फिगर्स को शामिल करती हूँ। इसे कट करते हैं, यहाँ आते हैं, इसके अंत में जाते हैं, आखिरी वाला, संकलन करते हैं। अब अगले पेज पर जाते हैं, तो फिगर का उदाहरण यहाँ दिया है। ठीक है, अब इसे रखने के लिए क्या दिशा निर्देश हैं? यहाँ कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं, हम उसे थोड़ी देर में देखेंगे। इसे कट करते हैं, पेस्ट करें, संकलन करें, हमें यह मिला है। चलिए स्रोत पर आते हैं जहाँ हमने फिगर या आकृति बनाया था। इस तरह से हमने ये फिगर बनाया था। तो क्या दिशा निर्देश हैं? प्रस्तुतिकरण के समय फ्लोटेड परिवेश का उपयोग ना करें। उदाहरण के लिए बिगिन फिगर एंड फिगर ना कहें जिसकी जरूरत लेटेक डॉक्यूमेंट में होती है। अगर आपको जानना है कि फिगर को कैसे शामिल करें या उसके बारे में और कुछ, तो टेबल्स और आकृति वाले ट्यूटोरियल को देखें। तो इसका उपयोग ना करें, सीधे इंक्लूड ग्राफिक्स का उपयोग करें। उदाहरण के लिए इंक्लूड ग्राफिक्स का इस्तेमाल हुआ है और मैं कह रही हूँ कि टेक्स्ट की पूरी चौड़ाई का उपयोग करें और फाइल है IITB। वैसे बीमर में पहले से ही जरूरी पैकेजेस होते हैं, तो आपको कोई पैकेज को शामिल अथवा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, वे पहले से ही शामिल हैं। और फिर हम पूरी चीज मध्य परिवेश यानी सेंटर एन्वाइरन्मेंट में रखते हैं। यह फ्रेम पूरी हो चुकी है। कैप्शन या फिगर नंबर को शामिल ना करें क्योंकि इन नंबर्स को याद नहीं रखने वाले हैं लोग। अगर आप पहले दिखाए आकृति का उल्लेख चाहते हैं तो फिर से उसे दिखाएं। एक और स्लाइड बनाने के लिए पैसे खर्च नहीं होंगे। पहले दिखाई गई स्लाइड की कॉपी बनाएं और उसे फिर से करें। ठीक है, अब फिगर और दिशा निर्देश पूरे होते हैं और हम इस डॉक्यूमेंट के अंत में आ चुके हैं। चलिए देखते हैं एक 2 कॉलम परिवेश को कैसे शामिल करें। यहाँ से कॉपी करते हैं और हम इस डॉक्यूमेंट के अंत में आते हैं, सेव करें। मैं इसे और सरल बनाने के लिए यह करूँगी कि इसे यहाँ से हटा दूंगी ताकि ये सरल बने। तो अब मैं क्या करूँगी कि जानकारी का कुछ भाग बताऊंगी। संकलन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो अब मेरे पास ये हैं 2 कॉलम्स। ओ, ये सेव नहीं किए हैं, इसलिए देखिए यहाँ स्टार स्टार। पहले तो हम ये करते हैं कि इसे सेव करते हैं। ये कठिनाई होती है जब आप सेव किए बिना संकलन करते हो। पीडीएफ फाइल जो आप देख रहे हैं वह उसके अनुरूप नहीं है जो आपके पास यहाँ है। तो इसका संकलन करते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ जो आप देख रहे हैं वो यहाँ जो आपके पास है उसके अनुरूप है। चलिए इसे मध्य में लाते हैं
तो फ्रेम टाइटल है 2 कॉलम्स और मैं प्रयोग कर रही हूँ कमांड मिनी पेज का और इसे मध्य में करती हूँ तथा मैं 45% टेक्स्ट विड्थ यानी कि चौड़ाई का उपयोग कर रही हूँ। बिगिन एन्यूमरेट ये 2 और फिर एंड एन्यूमरेट पहले की तरह इसे विशिष्ट रूप से बता रही हूँ। इन दोनों को देखिए, यह डॉक्यूमेंट का अंत है। अब मैं क्या करती हूँ कि यहाँ आती हूँ और जो भी इसके आखिर में है उसे जोड़ते हैं। यहाँ पहले वाला मिनी पेज समाप्त हुआ है। अब मैं और एक मिनी पेज बनाऊंगी और इस मिनी पेज में मैं IITB डालती हूँ, वही इमेज जो हमने पहले देखी थी और इस मिनी पेज का साइज भी 45% है। संकलन करते हैं। इसे पहले सेव करते हैं। इसे क्लिक करते हैं। अब देख सकते हैं कि ये आ गया है, लेकिन इसमें एक समस्या है कि जब मैं इस पेज पर जाती हूँ यह पहला आइटम तथा साथ ही यह आकृति भी बताता है। हालांकि यह आकृति बाद में आती है। यह इसलिए बताता है क्योंकि हमने लेटेक से कहीं नहीं कहा कि इसे बाद में दिखाओ, यह शायद निहित है। उदाहरण के लिए अगर आप इस जानकारी को इस आइटम के अंतर्गत डालोगे, फिर हम कहेंगे कि पहले इसे बताओ और फिर इसे, लेकिन कहीं भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये बाद में आना चाहिए, तो हमें ऐसी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इस समस्या का एक हल है कि पॉज डालें, संकलन करते हैं, सेव करें, तो अब ये ठीक है। अब ये समस्या हल हो चुकी है, पहला वाला, दूसरा वाला और फिर एक और। यह एक बार गुजरता है और आप देख सकते हैं कि ये हल हो चुका है। ठीक है, यहाँ आते हैं। अगला है टेबल। इसे सेव करें, संकलन करें। आप देख सकते हैं कि ये टेबल कैसे यहाँ पर आ गया है। मैं आपको नहीं बताऊंगी कि ये टेबल कैसे बनाना है, ये पहले ही टेबल्स वाले ट्यूटोरियल में समझाया गया था। मैंने बस इसे यहाँ कट और पेस्ट किया है। फ्रेम की शुरुआत में जाते हैं। ये वही टेबल है जिसका प्रयोग हमने पहले किया था, मैंने सिर्फ कट और पेस्ट किया है। आप मध्य परिवेश में बिगिन टैब्यूलर और एंड टैब्यूलर कमांड्स को आते हुए देख सकते हैं। दिशा निर्देश क्या है? यह फिगर्स के दिशा निर्देश के जैसे ही हैं, तो चलिए वो भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिशा निर्देश हैं। संकलन करते हैं। यह देखिए, एक बार फिर फ्लोटेड परिवेश का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण में ना करें। टेबल्स के मौखिक ट्यूटोरियल में हम टैब्यूलर को टेबल परिवेश में डालते हैं। टेबल परिवेश फ्लोटेड परिवेश है, इसे यहाँ शामिल ना करें, इसे डायरेक्टली यानी सीधे शामिल करें। उदाहरण के लिए हम मध्य परिवेश में सीधे उसे शामिल करते हैं। कैप्शन, टेबल नंबर इत्यादि को शामिल ना करें। जरूरत हो तो उसकी एक कॉपी बनाएं। ठीक है, अब मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि किस तरह एनिमेशन होता है। उदाहरण के लिए इस स्लाइड में ये किसी और रंग से अलर्ट नहीं हुआ है। याद कीजिए कि हमने ब्लू कलर का प्रयोग किया था अलर्ट करने के लिए। ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ एक अलग तरह के परिवेश का इस्तेमाल किया है। बिगिन आइटमाइज, एंड आइटमाइज, उसी के अंतर्गत हमने इस्तेमाल किया आइटम प्लस माइनस।
पहले हम अलर्ट शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, उसे याद कीजिए। अब हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये काले रंग में ही आता है। यह सरल तरीका है एनिमेशन को शामिल करने का, तो आप चुन सकते हैं और ले सकते हैं। तो ये है जो हमने लिखा था, शो डिफरेंट एनिमेशंस इन द प्रीवियस स्लाइड। अब इसे एक हैंडआउट में बदलने की जरूरत है। उदाहरण के लिए अगर आप इसे प्रिंट करने की कोशिश करें, जो भी यहाँ है ये 24 पेज बनाएगा, जबकि यहाँ सिर्फ 10 पेज हैं। यहाँ सिर्फ 10 विशिष्ट फ्रेम्स हैं, लेकिन यहाँ 24 पेज हैं। लेकिन आप प्रिंट करने की कोशिश करें तो ये 24 पेज देगा। एक तरीका है इसका ध्यान रखने का कि एक आसान स्विच का प्रयोग करें, जिसे हैंडआउट कहते हैं। अगर मैं इसे करती हूँ, पहले संकलन करती हूँ, अब यहाँ सिर्फ 10 पेज हैं। चलिए एक और बार संकलन करते हैं। अब यहाँ एनिमेशन नहीं है। अगर मैं अगले पेज पर जाती हूँ, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। अगर हमें कलर बदलना है तो मैं फिर से ब्राउन लिखती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये बदल चुका है। तो सारे मापदंड जो शामिल करने हैं अल्प विराम द्वारा अलग किए होते हैं। अब मैं फिर से इसे नीला करती हूँ। संकलन करें। अब हम क्या करेंगे कि हमें कभी कभी वर्बैटिम परिवेश को शामिल करना होता है। चलिए मैं यह उदाहरण लेती हूँ। यहाँ जाते हैं, अंत में जाइए, सेव करें, तो यही वर्बैटिम शुरू होता है। तो आप देख सकते हैं कि वर्बैटिम बना है। यहाँ मैंने कुछ साइलैब कमांड्स के साथ इसकी व्याख्या की है। मैंने यहाँ कलर ब्लू दिया है इत्यादि। एक चीज जो आपको करनी थी वो है कि यहाँ कहना है बिगिन फ्रेम फ्रेजाइल वर्ग कोष्ठक में। अगर आप ऐसा नहीं करते तो एक समस्या हो सकती है। ठीक है, तो आप ये देखिए, हम फिर से आएंगे और उसे जांचेंगे। अगर मैं इसे डिलीट करती हूँ, सेव करें, संकलन करें, ये आकर कहेगा कि कुछ तो ठीक नहीं है। तो इसे हम फिर से लिखते हैं, फ्रेजाइल, सेव करें, यहाँ से बाहर आते हैं, फिर से संकलन करें। अब ये यहाँ आ गया है। बीमर क्लास में बहुत सारी जानकारी है। हमें इन दूसरी चीजों के बारे में कैसे पता चलेगा? तो मेरे पास कुछ जानकारी है। यहाँ नीचे जाते हैं तो वो अधिक जानकारी इस स्लाइड में है। संकलन करते हैं और उसे देखते हैं। बीमर के लिए आधिकारिक स्रोत है ये फाइल बीमर यूजर गाइड .pdf। मैंने इसे यहाँ से पता किया है, लेकिन बीमर क्लास के लेखक द्वारा दिए गए बीमर परियोजना वेबसाइट पर भी ये उपलब्ध है। मैं इसे स्पष्ट करती हूँ। मैंने पहले ही इसे डाउनलोड किया है। ये उस साइट में है जिसका जिक्र मैंने पहले किया था। उदाहरण के लिए ये 224 पेज का एक डॉक्यूमेंट है। यह एक बड़ा डॉक्यूमेंट है। हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ से सीधे आप जानकारी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ आते हैं। पहले ही पेज पर लेखक ने बताया है कि सरल स्लाइड्स को कैसे बनाएं और साथ ही स्रोत भी दिया है। हम इसे कट करते हैं
इसे मिनिमाइज करते हैं। मैं डॉक्यूमेंट के अंत में जाती हूँ, पेस्ट करते हैं, सेव करें, संकलन करें, अगले पेज पर चलते हैं। आप देख सकते हैं कि जो भी हमने वहाँ देखा था वो यहाँ आया है। यहाँ लेखक ने थियोरम परिवेश का प्रयोग किया है। ठीक है, उदाहरण के लिए बिगिन थियोरम, एंड थियोरम। लेखक ने फ्रेम सबटाइटल का भी प्रयोग किया है जो छोटे अक्षर में है, और फिर बिगिन प्रूफ और एंड प्रूफ यहाँ है। जैसे वो प्रूफ कहते हैं, यह एक विंडो ओपन करता है जिसे प्रूफ डॉट कहते हैं। इसी तरह से परिवेश को परिभाषित किया है। लेखक एक अलग अलर्ट मैकेनिज्म का प्रयोग कर रहा है। उसे देखने के लिए यहाँ पीछे जाते हैं, इस हैंडआउट को हटाते हैं ताकि हम एनिमेशन देख सकें। संकलन करें। ठीक है, चलिए अब पेज 34 पर जाते हैं। ठीक है, अब एनिमेशन देखते हैं। आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ आते हैं तो ये दो आइटम को संख्या दी गई है 1 और दूसरों को संख्या दी गई है 2 और 3। दूसरे शब्दों में यह भी संभव है कि चीजों के अनुक्रम को स्पष्ट कर सकते हैं जो कि स्लाइड पर दिखाई देगा। हमारे पास समय नहीं है इसे विस्तार में देखने के लिए। मैं ये सुझाव दूंगी कि इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए यहाँ दिए गए संदर्भ को देखें। इस संदर्शिका में कई वैशिष्ट्य हैं। इस बीमर क्लास में बहुत सारे वर्ग हैं। हो सकता है आप उनमें से कुछ की कोशिश करना चाहोगे। ठीक है, मैं इसे फिर से हैंडआउट में बदल देती हूँ। अब हम हैंडआउट मोड में वापस जा रहे हैं। प्रेजेंटेशन मोड में एक समस्या है कि यहाँ जो एनिमेशन आप दिखाते हैं उसका संकलन होने में काफी वक्त लगता है। तो विशिष्ट रूप से आप ज्यादा से ज्यादा हैंडआउट मोड के साथ काम करना चाहेंगे, और कभी कभार जब आपको सही में जांच करनी है तो प्रेजेंटेशन मोड का प्रयोग करोगे। अंततः आपको अगर प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप प्रेजेंटेशन मोड का प्रयोग करना चाहोगे। तो आपको अगर प्रिंट लेना है तो हैंडआउट मोड का प्रयोग करें। चलिए आखिर में जाते हैं। हम लगभग ट्यूटोरियल के अंत में आ चुके हैं। चलिए आभार मानते हैं। पहले इस पूरी चीज को कॉपी करते हैं और यहाँ आते हैं। संकलन करते हैं। ठीक है, इन ट्यूटोरियल के लिए निधिकरण आता है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा आईसीटी के माध्यम से। इस मिशन के लिए ये वेबसाइट है। इस ट्यूटोरियल में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप अपनी प्रतिक्रिया kannan@iitb.ac.in पर भेज सकते हैं। मैं सकीना शेख हिंदी डबिंग के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल की तरफ से आपसे आज्ञा लेती हूँ। धन्यवाद।